आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है क्वांटम मशीन लर्निंग QML। लेकिन खास बात यह है कि नॉइजी डिवाइसेस के लिए। तो सबसे पहले QML क्या है? इमेजिन करो हम मशीन लर्निंग ML की पावर को और बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए हम क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही है क्वांटम मशीन लर्निंग। इसका एम है कि क्वांटम प्रिंसिपल्स जैसे सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके ML एल्गोरिदम्स को ज्यादा एफिशिएंट या पावरफुल बनाया जा सके। लेकिन यहाँ एक चैलेंज है। आज के जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, वो अभी भी नॉइजी हैं। नॉइजी का मतलब है कि उनमें एरर्स बहुत होते हैं। उनके क्यूबिट्स बहुत जल्दी अपनी क्वांटम स्टेट खो देते हैं, जिसे डीकोहेरेंस कहते हैं। ये अभी फ्रैजाइल हैं, बड़े कैलकुलेशंस या बहुत लंबे क्वांटम सर्किट्स नहीं चला सकते। इन्हें हम निस्क डिवाइसेस, नॉइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन नॉइजी डिवाइसेस से हम QML कैसे करें? क्या हम ML के लिए इनका फायदा ही नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते हैं। यहीं पर आता है QML फॉर नॉइजी डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट। एक हाइब्रिड अप्रोच। ज्यादातर QML एल्गोरिदम्स जो नॉइजी डिवाइसेस के लिए बनते हैं, वो हाइब्रिड होते हैं, यानी क्वांटम कंप्यूटर और क्लासिकल कंप्यूटर मिलकर काम करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर कुछ डेटा को एनकोड करता है और क्वांटम ऑपरेशंस करता है। क्लासिकल कंप्यूटर उन रिजल्ट्स को लेता है, उन्हें ऑप्टिमाइज करता है और बताता है कि क्वांटम कंप्यूटर को आगे क्या करना है। ये एक फीडबैक लूप की तरह काम करता है। 2 वेरिएशनल क्वांटम एल्गोरिदम्स VQAs QML में खास तौर पर वेरिएशनल क्वांटम एल्गोरिदम्स का बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे क्वांटम न्यूरल नेटवर्क्स QNNs या क्वांटम कर्नल मेथड्स। इनमें हम क्वांटम सर्किट के पैरामीटर्स को क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन के जरिए एडजस्ट करते हैं, ताकि मॉडल सबसे अच्छा आउटपुट दे सके। 3 एरर मिटिगेशन। वैज्ञानिक ऐसे टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं जिनसे नॉइस के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। भले ही हम एरर्स को पूरी तरह से ठीक न कर पाएं, लेकिन उनके असर को कम जरूर कर सकते हैं। जैसे एक ही कैलकुलेशन को कई बार करके एवरेज लेना, या खास तरह से सर्किट्स को डिजाइन करना ताकि नॉइस कम हो। 4 शॉर्टर सर्किट्स। जितना छोटा और कम कॉम्प्लेक्स आपका क्वांटम सर्किट होगा, उतना ही कम नॉइज उसमें इकट्ठा होगा। इसलिए रिसर्चर्स ऐसे QML मॉडल्स बनाने पर ध्यान दे रहे हैं जिनमें कम क्वांटम गेट्स लगे। तो दोस्तों, QML फॉर नॉइजी डिवाइसेस का मतलब है कि हम आज के क्वांटम कंप्यूटर्स की लिमिटेशंस को समझते हुए भी मशीन लर्निंग के लिए उनकी यूनिक कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरह से फ्यूचर ऑफ AI के लिए फाउंडेशन तैयार करने जैसा है ना कमाल की बात? उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे।